हाय दोस्तों। आज क्लास 10th प्रैक्टिस सेकेंड जिसमें बहुपद चैप्टर के बारे में बात करें हम लोग। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने बहुपद चैप्टर से एक बेसिक टॉपिक को मैंने बता चुका था। और आज के लेक्चर में बात करते हैं इसके क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, यूवर्ड एग्जाम 2026 जो बहुत ही करीब है, उनमें जो क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जाएंगे उस पर हम क्या करेंगे, फोकस करते हैं। आई थिंक बेसिकली पॉइंट कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की बात करेंगे। एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू। ठीक है, कुछ बारीकी से क्वेश्चनों को हम लेकर के आए हुए हैं। जैसे ध्यान देंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे। दिया है कि यदि एक बहुपद, क्वेश्चन आपका दिया है यदि एक बहुपद या एक बहुपद पी एक्स है और इस पी एक्स बराबर दिया गया है। क्या दिया हुआ, ध्यान देंगे। यहाँ से दिया है आपका एक्स की पावर 2 माइनस एक्स माइनस यहाँ से 3, यहाँ से आपका m दिया गया है। ठीक है, हो तो ध्यान रखना है, हो तो यहाँ से आपको बताना है m का मान क्या होगा, m का मान। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ए बी सी और डी। चार ऑप्शन है जिसमें से इसमें जो आपका m लिखा है उस a का मान निकालना है। और a का मान कितना कितना आना ध्यान रखेंगे। यहाँ से पहला लेते हैं, यहाँ से 0 1 2 NOT नॉन ऑफ दिस। मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आपका होने वाला है, इस पर हम क्या करेंगे, बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था बहुपदों के बारे में। अब उनसे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, कैसे क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ से 3m आपका दिया गया है जो कि आपका px है। और इस px में m का मान आपसे पूछा गया क्या होगा। ठीक है, जो m आपका बना हुआ है, आखिर उस m का मान कैसे निकालेंगे, जानेंगे। तो इसमें m का मान निकालने के लिए कहा है और साथ में किसी बहुपद के दो शून्यक आपके होते हैं। जिन दो शून्यकों में बात कर रहा है प्रश्न में कि जिनमें दो शून्यकों में एक शून्यक आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे यहाँ से हम मान निकाल सकते एक शून्यक लिख लेंगे, एक शून्यक, एक शून्यक 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, एक शून्यक आपका कितना है, 3 है। ठीक है, करेंगे बहुपद आपका है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3m हो तो यहाँ से m का मान हमें बताना है क्या होगा। और जबकि उसके चार ऑप्शन भी दिए गए हैं और उसका शून्यक भी दिया गया है, तो जिस प्रश्नों के अंतर्गत शून्यक दिए गए होंगे, शून्यकों की बात आपका करेगा तो वहां पे करना क्या होगा, ध्यान रखेंगे। जो शून्यक होगा उसको x बराबर आपको क्या करना है, मान लेना है। और पूरे बहुपद में जहां जहां x है वहां 3 आपको क्या करना है, पुटअप कर देना है। तो यहाँ से p x का मान 3, यहाँ से 3 का स्क्वायर, फिर माइनस आपका 3 माइनस क्या होगा, 3m आपका होगा। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 माइनस 3 माइनस यहाँ से क्या होगा, 3m आपका होगा। इतना आपका बनेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 6 माइनस 3m आपका होगा जो कि p3 का मान कहलाएगा। ठीक है, तो किसी बहुपद के अंतर्गत जब उसका एक शून्यक दिया हो, m का मान, वहां पर a का मान, p का मान, ये कोई भी अल्फाबेट देगा जो इनसे डिफरेंट आपका होगा, उसका वैल्यू निकालने के लिए करना क्या होता है कि जो px बराबर होगा उसको किसके बराबर लेना है, 0। तो हमने यहाँ से x का मान 3 लिया है तो इसका मान क्या होगा, 0। और p3 का मान हमारे पास कितना है, 6 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो 6 का मान 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो कितना आपका बन जाएगा, तो यहाँ रखेंगे हम लोग तो इक्वल टू करके 3x बन जाएगा। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है तो 6/3 होगा और कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन आपके दिए गए, क्या x का मान ऐसा कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दिया हुआ है, देख लीजिए 2 आपका है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका 2 दे रखा है, यह हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में प्रश्न आपको क्या करना है, बेसिकली बना लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेंगे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेंगे जो आपको थोड़ा सा क्या करेगा, सोचने के लिए क्या करेगा, मजबूर कर देगा। उन सब क्वेश्चनों की बात करते हैं, कैसे उन प्रश्नों को बनाते हैं। जैसे एक प्रश्न आपका दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है कि शून्य को, यानी कि यहाँ से शून्य को दिया गया है। शून्य का आपका कौन कौन सा है, 6 और आपका -1। समझिए क्वेश्चन को में थोड़ा सा ध्यान, आपको दिमाग मतलब लगा करके हल करना है। क्या है, 6 और 1 वाले वाले कितने
बहुपद होंगे, कितने बहुपद होंगे, यानी कि हमें बहुपद बताने कुल कितने बहुपद ऐसे पॉसिबल हैं जिनके शून्यक आपके 6 और -1 हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके भी चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? एक यहाँ पे पहला ऑप्शन में एक दिया हुआ है, दूसरा जो ऑप्शन आपका भी है इसमें दो दिया है, तीसरा जो ऑप्शन आपका है इसमें तीन दिया हुआ है, चौथा जो ऑप्शन आपका है ना इसमें तीन नहीं बल्कि इसमें क्या है, तीन से अधिक आपका दिया हुआ है। तीन से अधिक कह रहा है कि तीन से अधिक की बात किया है, तीन से यहाँ से क्या बोलेगा, अधिक आपका बोलेगा। ठीक है, चार ऑप्शन आपके हो गए। ठीक है, इन क्वेश्चन में ध्यान आपको रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपका डाल सकता है। ये क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान रखें कि जिसमें शून्य का आपके दिए गए 6 और -1 के कितने बहुपद होंगे, कितने बहुत पॉसिबल आपके हैं, एक बन सकता है। मतलब कहने का आशय है कि अल्फा का मान आपका 6 और बीटा का मान कितना है, यहाँ से -1 है। तो जब इनसे बहुपद हम बनाएंगे तो बहुपद बराबर आपका बनता है पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बन करके इंटू एक्स और फिर आपका प्लस करके अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा। ये हमारा फार्मूला है। इसी के द्वारा हम किसी बहुपद को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे x का मान ये रखने देते हैं पी एक्स बहुपद, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मतलब 6 - 1 फिर इंटू एक्स, फिर आपके यहाँ से 6 इंटू -1 कैलकुलेट कर लेंगे तो x का स्क्वायर यहाँ से माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 5x, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -6 होगा। ये एक बहुपद आपका बन गया। तो जो बहुपद आपका बना है इन शून्यकों के द्वारा आपका बना है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्या ऐसे कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं जिनके शून्य 6 और माइनस हो सकते हैं, कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने बहुपदों के लिए कहा है, कितने बहुपद बनाया जाता है, बनाया जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो x आपके लिया गया है ना, ठीक है ना, x वहां पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे x का मान बदलता रहेगा। x के शून्य को भी संख्या के रूप में लेना है। अगर हम मान लेते हैं कोई वास्तविक संख्या के रूप में लेते हैं, शून्योत्तर संख्या के रूप में लेते हैं, तो जैसा मान रखेंगे उस तरह का बनता जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो px आपका दिया गया है, px में कोई शून्योत्तर संख्या k लेकर के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कि आपका बनेगा एक वास्तविक संख्या के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। एक किस प्रकार की संख्या है, वास्तविक संख्या के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ये वास्तविक संख्या का तात्पर्य आपका क्या है कि अगर आप ध्यान रखेंगे की का जैसा भी मान आप रखेंगे उस प्रकार से बहुपद आपका क्या होगा, बनता जाएगा। अगर हम की का मान कुछ भी रखते हैं, 6 रखते हैं, 1 रखते हैं तो बहुपद बनेगा। और 6 और 1 वाले जो बहुपद आपके होंगे बहुत सारे बन सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक बहुपद क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, यानी किसी भी शून्य शून्य दिए गए हैं उसके ऊपर बनाने के लिए कहेगा तो वहाँ पे एक शून्यतर संख्या को आप लेंगे जो एक वास्तविक संख्या आपका कहलाएगा, उस संख्या के बेस पे इस प्रश्न को बनाएंगे और कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया है तो याद रखेंगे हमेशा उसका ऑप्शन क्या बनेगा, 3 से अधिक ही बनेगा, 3 से कम नहीं बनेगा। ठीक है ना, या अधिक से अधिक जितना कहे उतना, मतलब जितना लेंगे उतना आपका बनता चला जाएगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, याद रखिएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 3 से अधिक आपका बनेगा। ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, उसमें कैसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, उन पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 3, एक द्विघात बहुपद जिसके घात कितने होंगे, 2 होंगे। द्विघात यहाँ से लिखेंगे बहुपद, द्विघात बहुपद आपका क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 18 और ये आपका x है प्लस यहाँ से आपका 81। ठीक है ना, ये बहुपद आपका है। ठीक है, कि दोनों शून्यक होंगे, कि दोनों शून्यक होंगे, मतलब पूछ रहा है कि दोनों शून्यक होंगे, कैसे होंगे। ठीक है ना, एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो निश्चित रूप से इसके दो शून्यक आपको मिलेंगे
और दोनों शून्य कैसा आपका होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ये पूछने का मतलब आपका क्या है, ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन का कैसा दिया गया है। तो ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया आपका, ऋणात्मक दिया है, ऋणात्मक, ठीक है ना। दूसरा आपका दिया है धनात्मक, धनात्मक यानी कि इनके दो शून्य जो होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे या दोनों धनात्मक आपके होंगे, या फिर आपका ए तथा बी, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि ए और आपका क्या बी, ए और आपका क्या दे रहा है इसमें बी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये दोनों कह रहा है क्या दोनों ही होंगे, ऋणात्मक धनात्मक दोनों होंगे। और चौथा आपका दिया कि दोनों समान, मतलब कि दोनों क्या समान रूप से आपके होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें आगे बढ़ते हम लोग कैसे इन सवालों को आप बनाएंगे। चार ऑप्शन आपके दिए गए, चार ऑप्शन को कैसे आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे दिया गया बहुपद जो आपका है इसके शून्यकों को आप ज्ञात कर लीजिए। सवाल को बनाना है, सीखना है, तो सबसे पहले इसका क्या कर लीजिए, उसको बना लीजिए कितना आपका बन रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे यहाँ से हम बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 9x+9x+81 आपका होगा। फैक्टर करने पे यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आपका होगा 9। फिर यहाँ से आपका x को, यहाँ से x को नहीं बल्कि 9 को कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 9। दोनों में से x+9 को अगर आप निकाल देते हैं तो यहाँ से x का मान -9 और x का मान कितना आएगा -9। तो x यानी कि x का मतलब अल्फा और ये आपका बीटा दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों का मान बिल्कुल एक जैसे आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बनेगा, कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा कि दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। दोनों ही समान वाले ऑप्शन क्या है, करेक्ट होंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना है। समझ लीजिए ध्यान से, बहुपद आपका दिया गया है, दो शून्यक आपके होंगे। तो जब किसी भी द्विघात बहुपद की बात करता है तो याद रखेंगे उसमें दो ही शून्यक होंगे, ठीक है। द्विघात कह दिया, दो शून्यक होंगे। अब दोनों कैसे होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। ऋणात्मक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋणात्मक का ये यहाँ से प्रश्न एक और उठता है, बनता है कि दोनों ऋणात्मक है लेकिन अंक तो अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, धनात्मक, दोनों धनात्मक हो सकते हैं पॉजिटिव रूप में, या दोनों मतलब ऋणात्मक धनात्मक होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों ऋणात्मक में है लेकिन समान एक ही अंक वाले हैं। अगर यहाँ पे अंक अलग, यहाँ पे अंक अलग होता, दोनों ऋणात्मक होते तो ये वाला शायद ऑप्शन आपका क्या होता, करेक्ट होता। तो ऐसे प्रश्न आपका क्या करेगा, पूछ लेगा बोर्ड में, पूछा हुआ प्रश्न यह भी आपका है, ठीक है। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर हल कर लेंगे। आइए फिर सब क्वेश्चन को बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं खुद को, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप जुड़े और क्वेश्चनों का संग्रह ले बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं। चलिए आइए गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे भी बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ से एक बहुपद आपका दिया गया है, गौर फरमाते हैं बहुपद आपका क्या दिया गया है और उसके शून्यकों को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक बहुपद आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से 5x, ठीक है ना, और प्लस यहाँ से कितना आपका दिया है 6 दिया गया है, ठीक है ना। और कह रहा है का शून्यक, का शून्यक होगा। आप देखिए ये भी उस प्रश्न पहले की तरह ही, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या पूछ रहा है, शून्य कैसे आपके होंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में आपका दिया है 2 और आपका 3, 3 या 2, 2 या 3, या फिर यहाँ से -3 और यहाँ से आपका क्या दिया है 2, या फिर आपका -2 और आपका क्या दिया गया है, यहाँ से 3 प्लस में ले लो, यहाँ से -3 और आपका क्या दिया गया है -2। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आ गए तो ध्यान देंगे बहुपद आपका दिया गया है क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका 6। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से क्या बनेगा, आपका गुणनखंड करना है। तो x का स्क्वायर इसका करेंगे तो 3x प्लस आपका 2x प्लस 6 होगा। x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ से 2 होगा, x प्लस आपका 3 होगा। दोनों में से x प्लस 3 को आप कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे x का वैल्यू कितना आएगा -3 और x का कितना आएगा -2 आएगा। तो यहाँ से ये वाला आपका अल्फा होगा और ये वाला आपका क्या होगा, बीटा होगा। दोनों ही यहाँ पर ऋणात्मक है लेकिन नंबर देखिए, संख्या देखिए, अलग अलग आपका आ चुका है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है। हम ऑप्शन नंबर 4 पे लगाएंगे क्योंकि दोनों माइनस और -2 -3 के रूप में आपका मिला है ऑप्शन ये, ठीक है।
तो इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए और क्वेश्चनों को लेते हैं ध्यान से, बनाते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास करने से क्वेश्चन आपको क्या होगा, सॉल्व आपका बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन बनाना है। चलिए गौर करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा झक मारते हैं। क्या पड़ेगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन बहुपद एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कि शून्य वाले हो गए। एक द्विघात बहुपद आपका दिया गया है जिसके अधिक सभी शून्यकों की संख्या, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कितनी होगी। यहाँ से और प्रश्न क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे। हमें ये बताना है कि अधिक से अधिक कितने शून्यक आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है, कितना दिया है, 2, 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका 4 और डी आपका 1, यानी कि इनमें से कितने आपके हो सकते हैं, क्या, अशून्यक। तो ध्यान रखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया था और पिछले वाले वीडियो में बेसिक जो फंडामेंटल आपको बताया था वहां पे बता रखा था कि जब द्विघात बहुपद की बात कर दे तो द्वि का मतलब क्या होगा, 2। तो द्विघात कहेगा तो उसके जो शून्यक आपके होंगे 2 होंगे, त्रिघात कहेगा 3 शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात किया, द्विघात का, कितने शून्यक होंगे, 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। 2 वाला मतलब कि ए वाला 2 आपका आंसर आएगा। द्विघात के 2 शून्य का आपके क्या है, बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहा। अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल आपका 100% क्या होगा, परीक्षा में बनने वाला है। बेहतर क्वेश्चन की तरफ ले चलने का प्रयास करेंगे जो एनसीईआरटी से संबंधित आपका होगा और यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन आपके होंगे वो चैप्टर से। ठीक है ना, आइए देखिए बात करते हैं लोग वो चैप्टर पे। बहुपद सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आपका है। एक द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चंस लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके होंगे 2 अंकों में हो सकते हैं, 1 अंक वाले भी आपके होंगे। तो बात करते हैं उन क्वेश्चनों पे, यानी कि यहाँ से आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न कह सकते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, उन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर, क्वेश्चन क्या दिया है, एक आपका बहुपद दिया है जो देखिए कुछ इस प्रकार से एफ एक्स बराबर आपका दिया है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस करके आपका दिया गया है, सॉरी माइनस करके दिया है, माइनस आपका 4x प्लस के, यह एक बहुपद है। ठीक है, और इस बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग, यानी यहां से ध्यान रखेंगे बहुपद के शून्यकों का, शून्यकों का वर्गों का योग, क्या पूछ रहे हैं आपसे, शून्यकों का वर्गों का योग दिया है, पूछने बल्कि दिया है, कितना दिया आपका 20, योग आपका 20 है। देखिए ध्यान से, एक बहुपद आपका एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और इसके शून्यक जो होंगे शून्यकों के वर्गों का योग, कह रहा है कि शून्यकों का अगर वर्ग आप कर देते हैं और वर्ग करने के बाद उसको जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त आपका हो जाता है, 20 प्राप्त हो जाता है। तो यहां से ध्यान रखेंगे की का मान बताइए, की का मान ज्ञात कीजिए, की का मान ज्ञात कीजिए कि की का मान कितना होगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखिए। अरे भाई, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुपद चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं उन क्वेश्चन बात कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन तमाम पिछले ईयर में आपको पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि आपका एक बहुपद दिया गया है। चलिए, जो प्रश्न में आपका दिया है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए, जो एफ एक्स बराबर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस आपका के, यह एक बहुपद आपका दिया गया है। तो किसी बहुपद के 2 शून्यक होंगे जिसका पहला शून्यक आपका क्या होगा, अल्फा, और दूसरा शून्यक आपका क्या होगा, बीटा। तो इसमें शून्यकों का वर्गों का, तो शून्यक अल्फा का वर्ग फिर बीटा का वर्ग, इनको जोड़ने पर कितना मिल जाता है, 20। ठीक है, तो हमें बताना है
फाइनली कि जो इसमें की है उसकी का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इस बहुपद से हम क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, हम ए का मान निकालते हैं। तो ए का मान 1, बी का मान -4 और सी का मान कितना होगा के। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से हमने ए बी सी कहाँ से लेकर आया, ए बी सी का मान कहाँ से निकला। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने बेसिक में बताया था आपको कि एक मानक बहुपद होता है, उस मानक बहुपद से इस बहुपद का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो एबीसी का मान क्या होगा, ज्ञात होगा। ठीक है, जो आपके सामने एबीसी का मान क्या है, ज्ञात हो चुका है। अब हम करते क्या है कि शून्य जो दो आपके थे उन शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकालेंगे, जो शून्यकों का क्या कहलाएगा, योगफल, जिसका फार्मूला माइनस बी बट्टी का ए होता है। माइनस बी का मान -4 और ए का मान 1 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकालेंगे तो सी बट्टे ए होगा, सी का मान यहाँ से के और ए का मान 1, तो फाइनल सी का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बनेगा, के बन जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का ही मान आपने निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा का ही मान निकाल लिया, और हमें फाइनली क्या पता करना है कि की का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक फार्मूला यहाँ से अप्लाई करते हैं, ध्यान रखिए कौन सा फार्मूला, आप खुद बना सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 होगा। अब हमें स्क्वायर का पूछ रहा है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का क्या आएगा, स्क्वायर, और यहाँ से 4 का भी क्या आएगा, स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा। ठीक है, इसका फैला देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, और फिर यहाँ से 4 का कर देंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जानेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है, 20, तो यहाँ पर 20 होगा, और 2 फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए कितना हमने निकाला है, के निकाला है, तो यहाँ पर के को फिट कर लेंगे, इक्वल टू कितना होगा, 16। अब इस 20 को बराबर किधर लेके आएंगे, तो 2 के इक्वल टू 16, और ये माइनस में कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 के इक्वल टू कितना होगा, -4 होगा, और के का फाइंड आउट करेंगे तो -4/2, और कैंसिल करेंगे तो के का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। यानी कि इस समीकरण का उत्तर के का मान कितना आ गया, -2 आ गया, जो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, के का मान कहलाएगा इस बहुपद के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके क्या होंगे, बनेंगे, जहाँ पे बहुपद, देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे दिया आपका है कि एक बहुपद है जिसके शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, शून्यकों के वर्ग शून्य उसके अल्फा बीटा होंगे, दो वर्ग का योग 20 हो गया। तो फिर आपको सबसे पहले करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, कि जो बहुपद दिया गया है उसके शून्यकों का योगफल गुणनफल आपको ज्ञात कर लेना है, और उसके बाद से तब जाकर के मैंने स्क्वायर दिया था तो इस प्लस वाले को लिया, क्योंकि प्लस आपका, इसलिए प्लस वाले को लेकर स्क्वायर किया तो फिर आपको मिला, तो यहाँ से के का मान कितना आ गया, -2। इस तरह से प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, नोट कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में का था। ठीक है ना, अब ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका बनेगा, इसमें बेहतरीन क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, जिसके दो शून्यक होंगे, बहुपद तो बनाना है जिसके दो शून्यक, एक अल्फा एक आपका बीटा, जिसमें अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। ये आपका अल्फा का मान 5 प्लस करड़ी में आपका 3, और इसका अल्फा का मान, बीटा का मान 5 माइनस करड़ी में 3। ठीक है, और हम बहुपद बनाने के लिए कहा गया है कि ऊपर बताइए क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा, वही जो फार्मूला मैंने ऊपर का बनाया था, यानी कि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रेकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रेकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो कितना आपका आएगा, तो अल्फा का मान 5 प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से प्लस 5 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू आपका x होगा, फिर आपका अल्फा इंटू बीटा है। तो ध्यान देंगे यहाँ से लिखेंगे 5 प्लस कड़ी में 3 फिर इंटू करके 5, सॉरी ये कड़ी नहीं, 5 बिना कड़ी का है, और यहाँ से माइनस कड़ी में आपका 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से
एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आपका आएगा, ये कड़ी तीन से कड़ी तीन कटेगा, पाँच पाँच कितना होगा 10, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10x, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 25 में से अगर 3 आप घटा देते हैं तो कितना आपको मिल जाएगा 22, तो यहाँ पर क्या होगा 22, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस आपका 22 आ गया, यही जो आपका क्या है बहुपद है। ठीक है, ये आपका मानक बहुपद किसके द्वारा बनेगा, इन शून्यकों के द्वारा बनेगा। तो किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत अगर ऐसे बात करता है तब बहुपद ऐसे क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट करने के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो पिछली बार 2025 के अंदर पूछा हुआ था। एक बहुपद आपका दिया गया है, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है कि उसके शून्यकों गुणनफल के बीच में क्या संबंध होता है, इस संबंध को हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए इस संबंध हम स्थापित करते हैं, कैसे संबंध आपका स्थापित होने वाला है। ठीक है ना, चलिए संबंधों को ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल सा विधि क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, याद रखिएगा। ठीक है ना, जो मैं अगले क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, प्रश्न क्या दिया गया आपका, लेते हैं एक द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है ना, ये द्विघात बहुपद आपका है, द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद को क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका कितना होगा 12। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका 12 हो जाएगा कि शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कैसे घुमा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, एक के शून्यक, के शून्यक ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि इसका शून्यक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब गौर करेंगे उसके बाद से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, यानी यहाँ से लिखेंगे शून्यकों और जो उसके गुणांक होंगे, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना, यानी संबंध बताइए या स्थापित कीजिए। तो कैसे स्थापित करेंगे, या पूछें कि इन दोनों के बीच का संबंध का बीच संबंध का सत्यापन आपको करना है, सत्यापन कैसे करेंगे। ठीक है ना, सत्यापन करो, कैसे करोगे। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। सबसे पहले आपको करना क्या है, सवाल को सॉल्व करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आपका है, इसके द्वारा शून्यकों को ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस आपका 12, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 होगा, और इन दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा। दोनों में से x प्लस 4 को आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो -4 और x का -3 आएगा। इस तरह से अल्फा का मान -4 और बीटा का मान कितना होगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान देंगे, जब अल्फा बीटा का मान निकल गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जब जांच आप करेंगे तो देखिए यहाँ से शून्यकों का क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल आप निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान -4 प्लस बीटा का मान आपका -3, कैलकुलेट करेंगे तो -4 -3 बराबर मिलकर के कितना आ जाएगा -7 आएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से आप क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो आपका होगा अल्फा इंटू बीटा होगा। तो यहाँ से देखिए अल्फा का मान -4 और बीटा का मान कितना होगा -3, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 12। ठीक है, बना लिया हमने। मतलब सबसे पहले करना क्या आपको है कि जो बहुपद देगा गुणनखंड करके उसके अल्फा बीटा का मान निकाल लिया, और इस अल्फा बीटा के द्वारा आपको शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करना है।
अब बात आती है गुणांकों पे, ठीक है। तो अगला जो हम टॉपिक फोकस करेंगे किस पर बात करते हैं, गुणांकों पे। देखिए क्या बनता है यहाँ से, गुणांकों पे आप बात कर लेते हैं। देखिए गुणांकों पे अगर हम बात करते हैं तो क्या कंडीशन बनेगा, देखिए यहाँ से ए का मान अगर आप निकालते हैं तो एक गुणांक निकल गया, यानी एक्स का गुणांक एक हो गया। फिर यहाँ से आपका बी का मान निकालेंगे, यानी एक्स का गुणांक निकालेंगे तो 7, और अचर पद निकालेंगे तो कितना आपको होगा 12। तो ए बी सी का मान निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जब योगफल आप निकालेंगे तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा होगा, फार्मूला माइनस बी बटे का ए माइनस बी का मान 7 और ए का मान 1। तो यहाँ से फाइनली अल्फा बीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा -7। पुनः फिर से आप क्या निकालेंगे, दूसरी बार पहले की तरह से शून्यकों का यहाँ से आपको निकालना है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आपका होगा, जिसका सी बटे में ए हो जाएगा। तो सी का मान कितना आपका है 12, ए का मान 1, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 12। देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ध्यान रखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन थर्ड जो आपका है लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे इसमें हम लोग कि कहा था कि द्विघात बहुपद आपका जो दिया है, शून्यकों का गुणांकों के संबंध आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको दी गए पद का गुणनखंड करना है, अल्फा बीटा का मान आपको निकाल लेना है, ठीक है। उसके अल्फा बीटा का मान निकालने के बाद इनके द्वारा शून्यकों का योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, फिर आप इसका गुणांक निकालेंगे, उनके द्वारा गुणनफल योगफल निकालेंगे। हम देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान सेम सेम है कि नहीं है, या भी सेम है कि नहीं है। तो ये आपका जो बहुपद है उसके शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध आपका बन गया, दोनों सेम सेम आपके बन रहे हैं। सत्यता की जांच आपकी हो गई कि दोनों बिल्कुल कैसे हैं, एक जैसे आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कैलकुलेट करना है। द्विघात चैप्टर से यही मतलब बहुपद वाले से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहे, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत आपका है, ठीक है। थैंक यू। और मेरी वीडियो पे आप ऐसे लगातार बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।